are doing well. In previous classes, we will discuss about the various concept of chapter 2 and also the exercise 2, question number 1 to 8. And now we will look forward from question number 9. Let's start. Question number 9. A total of 8976 children were given drop of pulse polio under Bhagwas was पंचायत इन 3 phases. यानी 3 phases में टोटल इतने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई गई. 2780 चिल्ड्रंस वर गिवन ड्रॉप इन फर्स्ट फेज. पहले फेज में इतने बच्चों को पिलाई गई. एंड 2925 चिल्ड्रन इन सेकेंड फेज में इतने बच्चों को पिलाई गई. स्टेट हाउ मेनी चिल्ड्रन वर गिवन द ड्रॉप इन द थर्ड फेज. तो बताइए थर्ड फेज में कितने बच्चों को ड्रॉप्स पिलाई गई. तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा. सॉल्व. इन फर्स्ट फेज बताइए हाउ मेनी चिल्ड्रंस गॉट ड्रॉप्ड. 2780 children were given drops. ये पहले अपन को पता चल गया. इन सेकेंड फेज टू 925 children were given drops. और ये बता दीजिए टोटल कितने बच्चों को मिल गया. टोटल 8976 children were given drops. तो बताइए अपन को क्या निकालना है इन थर्ड फेज. थर्ड फेज के बारे में अपन को बताना है. देखिए अपन को पता है टोटल इतने बच्चे हैं. दोनों फेज के बारे में भी पता है अपन को. तो एक फेज निकालना है. यानी अपन टोटल फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को ऐड कर लेते और टोटल में से माइनस कर लेते. बचे हुए क्या रह जाएंगे. वो थर्ड फेज में रह जाएंगे है ना. इन फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज. फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में कितना हो जाएगा. 2780 तो इसमें है और 5292 सेकेंड फेज में. इन दोनों को तो अपन क्या कर देंगे टोटल कर देंगे. कितना आ जाएगा 507118 17 4115. ये तो टोटल कितना हो जाएगा. फर्स्ट प्लस सेकंड फेज का टोटल हो जाएगा. अब इन थर्ड फेज निकालना है. इन थर्ड फेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा. टोटल में से कितनों को माइनस करना पड़ेगा. ये जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज है इसको माइनस करना पड़ेगा. देखिए माइनस करते हैं अपन. 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 0 गया तो 7, 9 में से 7 गया तो 2 और 8 में से 5 गया तो 3. तो टोटल कितना हो गया 3271. आंसर हो गया चिल्ड्रन. इतने चिल्ड्रन हैं जिनको क्या मिला थर्ड फेज में पोलियो की दवा दी गई. आपको खुद को समझना पड़ेगा. आप खुद ये भी समझ सकते हो. छोटे एग्जाम्पल से भी अपन समझ सकते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे. पहले हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो बिना देवनागरी से हो रहे हैं. उसके बाद अपन देवनागरी वाला करेंगे. जैसे अपन पहले क्वेश्चन नंबर 13 में डायरेक्ट जंप करते हैं 9 से. देखिए
फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। सबसे पहले 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को अपन को क्या करना है, सम करना है, यानी जोड़ना है। पहले पता होना चाहिए 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट कौन सा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट number is 999 and 9. Similarly, smallest 4 digit number is 1000। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब ये दोनों को अपन को क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहले मैं ये नंबर लिख दूंगा, दोनों नंबर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों को सम कर दूंगा। 999 और 0 और 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी है बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन से होते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वापस देवनागरी का है, अपन ये अभी नहीं करेंगे, विदाउट देवनागरी वाला भी करने का अपन ट्राई करेंगे। जैसे ये 17 वाला क्वेश्चन है, ये अपन ट्राई करते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन को समझते हैं। रितु हैज़ इतना, यानी रितु है, एक गर्ल है रितु। रितु के पास कितने रुपए है, 575 रुपए है। श्वेता हैज़ दिस लेस देन रितु, श्वेता के पास इतना कम है रितु से। जो श्वेता है, श्वेता हैज़ कितना कम है, 575 तो रितु के पास है, और रितु में से कितना कम है, यानी अपन उसको माइनस कर देते, इतना कम है। इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा श्वेता के पास कितना है। तो आप साइड में माइनस कर लीजिए, अपन ये रफ में माइनस पीछे कर सकते हैं अपने कॉपी के। इसमें से इसको माइनस किया 5, ये इससे होता नहीं है, हासिल दिया, ये हो गया 4। 17 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 8, और 4 में से 1 गया तो 3। यानी आप ये कह सकते हो श्वेता के पास 385 रुपीज़ है। अब मैंने कैसे किया, आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आपको ये समझना है कि अगर श्वेता के पास कितना है 190 कम है रितु से 190 कम है, तो रितु के पास जितना है उसमें से 190 मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। इफ़ द रुपीज़ ऑफ द टू इज पुट टुगेदर, दोनों के रुपीज़ को अपन ने क्या कर दिया, मिला दिया। इट इक्वल टू रेनू रुपीज़, उन वो जो रुपीज़ को अपन ने जोड़ा है, मिला दिया है, वो रुपीज़ किसके पैसे हो गए, कितने पैसे है उसके पास, रेनू के पास उतने पैसे है। तो हाउ मच रुपीज़ डज रेनू हैव, तो बताओ रेनू के पास कितने रुपए। तो रेनू है, रेनू हैज़, देखो 575 तो किसके पास है, रितु के पास है, और 385 किसके पास है, अपने श्वेता के पास है। इन दोनों को अगर मिला दे, मिलाना मीन्स ऐड कर दे, पुट टुगेदर, यानी पुट टुगेदर मीन्स क्या हो गया, दोनों को मिला दे। मिला दे तो क्या बन जाएगा, ये रेनू के पैसे बन जाएंगे। तो 0 1 8 8 16 6 1 5 और 1 6 6 3 9। तो रेनू के पास कितने रुपए हो गए, अब 960 रुपीज़ हो गए हैं। ये अपना आंसर हो जाएगा। कितना इजी है क्वेश्चन, बहुत ही घुमा हुआ है, आपको समझ के करना है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आए तो आप इजीली कर सकते हो। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मिस्टर अजय वेंट टू मार्केट विथ 525, यानी मिस्टर अजय है, बाजार गए, वेंट यानी जाना, विथ कितने रुपए लेके गए अपने जेब में, 525 रुपीज़। ही ब्रॉड फिश फॉर 150, यानी जो मिस्टर अजय है उन्होंने, मिस्टर अजय बॉट फिश फॉर रुपीज़ 150
फिर उन्होंने क्या खरीदा, ऑयल, ऑयल खरीदा 4, ऑयल कितने का खरीदा उन्होंने 90। फिर उन्होंने क्या खरीदा, एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स खरीदा 4 रुपीज़ 75। हाउ मैनी मनी ही लेफ्ट विथ हिम, बताओ कि उस अजय है उनके पास कितने रुपए बचे। इन्होंने इतना खरीदा है, इन सबको अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो अपन को पता चल जाएगा टोटल इन्होंने कितना बोट किया है। तो अपन लिख सकते हैं टोटल मनी मिस्टर अजय स्पेंड, कितना अजय ने स्पेंड किया है, इन हम करते हैं 005 यानी 5, इन सबका सम आ गया 21 2, और ये कितना हो गया 321 रुपीज़ उन्होंने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। तो बताओ कि मिस्टर अजय कितने रुपए अपने घर पे वापस ले गए। मिस्टर अजय मन मिस्टर अजय मनी लेफ्ट, अजय की मनी लेफ्ट कितना हो गया 525 तो टोटल था, उसमें से 315 उन्होंने खर्च किया, और कितना बाकी रह गया 210 उसमें बाकी रह गया। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस दिस हेलीकॉप्टर इन 2014, यानी 2014 में किसी फैक्ट्री ने 6849 हेलीकॉप्टर परचेज, मतलब बनाए, प्रोड्यूस किए, बनाए। और 2015 6574 हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस, लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझे। हाउ मेनी टोटल हेलीकॉप्टर डेड फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 2 ईयर, इन दोनों ईयर में टोटल इन्होंने कितने हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस किए। टोटल हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस्ड इन 2 ईयर इज 6849, तो 2014 में, 6574 2015 में, दोनों को प्लस कर देंगे। 13 5 7 इसमें प्लस कर देते हैं, 12 8 1 9 14 6 6 12 and 1 13 13,423 इन्होंने हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस कर दिए हैं 2 ईयर में। क्लियर है, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन of this lecture is question number 20. 1543 people appear in a examination in a particular year. एक ईयर में टोटल स्टूडेंट appeared in an exam is 1543. 893 more people appear in same examination in next year, यानी 893 और ज़्यादा बच्चे बैठे हैं नेक्स्ट ईयर में। ये तो हो गया एक ईयर की बात। इन नेक्स्ट ईयर में सेम एग्ज़ाम में है ना, इन नेक्स्ट ईयर सेम एग्ज़ाम
893 more student appeared है ना। तो पूछ रहा है कि कितने बच्चे उस एग्ज़ाम में अपीयर हुए, तो टोटल अपीयर्ड, देखो ये तो पहले हुए थे 1543, और अब इससे इतने ज़्यादा हो गए तो अपन दोनों को प्लस कर देते तो पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ईयर में कितने हुए थे। कर देते 6 3 1 5 1 6, 6 and 8 14 and 2, तो टोटल इतने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में। तो ये लगभग अपन ने बिना देवनागरी वाले लगभग सारे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर दिए। कोई भी रह गया हो तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बीच बीच में से अपन कर रहे हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आपको लास्ट में तो अपन को पूरा ही कंप्लीट करना है, तो आप मेरे साथ चलते हुए सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए और अच्छे से समझिए क्वेश्चन, आपको ईजी लगेंगे। थैंक यू फॉर